नमस्ते छात्रों। नवी हिंदी वाक्य शुद्धकरण व्याकरण का यह हिस्सा हम हिंदी का देख रहे हैं। इस वाक्य शुद्धिकरण में हम देखेंगे कि वाक्य अशुद्ध होने का कारण क्या होता है और उसको शुद्ध करने की पद्धतियाँ कौन सी होती है, इसे शुद्ध किस तरह से किया जाता है, यह हम आज वाक्य शुद्धिकरण में देखने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह हिस्सा व्याकरण का आज हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मित्रों कि वाक्य अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अब यह किस लिए ज़रूरी है, अशुद्ध वाक्य किस तरह से बनता है और उसको शुद्ध किस तरह से किया जाता है और उसको शुद्ध करने की आवश्यकता क्या है, यह भी आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना आवश्यक होता है। शब्दों को बार बार लिखने से उनका शुद्ध रूप मस्तिष्क में बस जाता है और उन्हें शुद्ध रूप में लिखने की बालकों की आदत हो जाती है। विद्यार्थी प्रायः सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी अनेक गलतियां करते हैं जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां हैं और उनका शुद्ध रूप दिया जा रहा है। तो देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी भाषा को शब्दों को किसी भी भाषा में शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि हम अगर भाषा की कोई भाषा सीख रहे हैं, फिर मराठी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अंग्रेज़ी भाषा हो या फिर कोई और भाषा हो, लेकिन जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसमें जो उस भाषा में जो जिस शब्दों का प्रकटन हुआ है उस सभी शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना आवश्यक होता है। क्यों? शब्दों को बार बार लिखने से उसका शुद्ध रूप मस्तिष्क में बस जाता है और अगर हम उसका शुद्ध रूप लिखें, बार बार लिखें तो वह मस्तिष्क में बैठ जाता है। अगर हम गलत रूप उसका लिखे, शब्द का गलत रूप लिखें तो हमेशा ही वो गलती हम कर जाते हैं कि हम गलत ही शब्द उसके लिए लिखेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम शुद्ध रूप से लिखें और बार बार लिखें और उन्हें शुद्ध रूप में लिखने की बालकों को आदत हो जाती है। और जिस तरह से बार बार लिखने से अशुद्ध रूप जो है मस्तिष्क में जिस तरह से बैठ जाता है और मस्तिष्क में एक बार जो शब्द बैठ जाता है उसे बालक जो है, विद्यार्थी जो है, शुद्ध रूप से लिखने की उनकी आदत हो जाती है। और अब विद्यार्थी कहाँ पर गलतियाँ करते हैं? सर्वनाम में, लिंग में, वचन में तथा कारक संबंधी गलतियाँ जो है विद्यार्थी के हाथ से हो जाती है, जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब नीचे कुछ सामान्य अशुद्धियाँ और उनका शुद्ध रूप दिया जा रहा है। देखिए कि विशेषण का गलत प्रयोग। अब जिस तरह कभी कभी क्या होता है कि विशेषण में विद्यार्थी गलत प्रयोग कर बैठते हैं। अब देखिए कि वाक्य किस तरह से लिखा जाता है और वह किस तरह से होना चाहिए था। पहला वाक्य देखिए, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। अब यह गलत प्रयोग है। सही प्रयोग इस तरह से है, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। तो यह विशेषण में गलती उन्होंने की है। मैं मेरे देश को प्यार करता हूँ, इस तरह से यह वाक्य चाहिए था। दूसरा वाक्य देखिए, वे बोले मैं मेरा काम कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, वे बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं मेरा काम नहीं, मैं अपना काम कर रहे हैं नहीं, क्योंकि अगर एक आदमी बोलेगा तो एक ही वचन में बोलेगा तो वह इस तरह से वाक्य होगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तीसरा वाक्य देखिए, तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम तुम्हारे घर जाओ। अब यह वाक्य सही है क्या? नहीं,
तुम्हारे नहीं, तुम अपने घर जाओ। तो तुम्हारे की जगह क्या चाहिए, अपने घर। तुम अपने घर जाओ, यह है शुद्ध वाक्य। आगे देखिए चौथा वाक्य, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। तो यह वाक्य किस तरह से चाहिए, हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। देखिए, हमें पक्का ईश्वर में विश्वास नहीं, हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। इस तरह से वाक्य रचना होनी चाहिए, शब्द रचना होनी चाहिए। अगला उदाहरण पांचवा, सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। सारे गांव के लोग ईमानदार है, इस तरह का वाक्य है, लेकिन यह वाक्य गलत है। यह वाक्य इस तरह से चाहिए, सारे गांव के लोग नहीं, गांव के सारे लोग। तो इस तरह से वाक्य होना चाहिए कि गांव के सारे लोग ईमानदार हैं। सारे गांव के लोग नहीं, गांव के सारे लोग ईमानदार हैं। अगला वाक्य देखिए छठा, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिए, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय कैसी होती है, देखिए यह शुद्ध गाय का दूध नहीं, गाय का शुद्ध दूध, ठीक है नहीं। तो यहाँ देखिए, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यह बात गलत है। हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, इस तरह से यह वाक्य चाहिए। तो हमने देखा कि विद्यार्थी जो है कहाँ पर गलतियाँ करते हैं और उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। अब यह देखिए, हमने विशेषण में गलतियाँ। अब देखिए, वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। अब वचन के प्रयोग में भी विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, तो वह किस तरह से अशुद्ध वाक्य बनाते हैं और उसे किस तरह से शुद्ध करना है, यहाँ पर दिया गया है। देखिए उदाहरण, इस घर में अनेकों खाली पीपा है। इस घर में अनेकों खाली पीपा है। इसका शुद्ध रूप इस तरह से है कि इस घर में अनेक खाली पीपे हैं। इस घर में अनेकों की जगह अनेक, खाली पीपा की जगह पीपे, यह अनेक वचनी हमने शब्द रखा है। दूसरा क्या, पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। पुस्तक का ढेर, पुस्तक का ढेर, पुस्तक एक ही होता है, हाँ, और पुस्तकों अनेक पुस्तक होते हैं, तो पुस्तक की जगह ढेर एक पुस्तक का होता है क्या, नहीं होता। तो पुस्तक ढेर बनाने के लिए अनेक पुस्तकें चाहिए, तो इसके लिए पुस्तक नहीं, पुस्तकों का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। तो यहाँ पर अनेक वचनी शब्द हमें चाहिए कि पुस्तक के एवजी पुस्तकों का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। तो यह देखा हमने कि वचन में किस तरह से हम अशुद्धियाँ कर देखते हैं। अब देखिए वाक्य रचना दोष। अब वाक्य की रचना में भी दोष होता है और उसको सही किस तरह से किया जाता है। देखिए, वह मुस्कुराया और बोले आप चिंता न करें। देखिए, वह मुस्कुराया और बोले आप चिंता न करें, तो यह वाक्य गलत वाक्य है। सही वाक्य रचना इस प्रकार की होगी, वे मुस्कुराए और बोले आप चिंता न करें। वह मुस्कुराए की जगह हमें क्या लिखना है, वे मुस्कुराए और बोले आप चिंता न करें। तो वह मुस्कुराया, इसके जगह हमें लिखना है वे मुस्कुराए। इसी तरह, करामत ने गाय के माथे पर आगे बढ़कर हाथ फेरा। इसका सही वाक्य रचना लिखिए, करामत ने आगे बढ़कर गाय के माथे पर हाथ फेरा। तीसरा, मैं अपने टांगों के ओर देखता हूँ। मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मैं अपने टांगों की जगह अपनी टांग, हाँ, और के जगह की। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। अगला वाक्य, गोवा के बीच में घूमने में बड़ा मज़ा आई। मगर देखिए, बड़ा मज़ा आई, तो यह वाक्य किस तरह से चाहिए, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। अगला उदाहरण,
लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूंछ था। पूंछ था क्या? नहीं, पूंछ थी। लक्ष्मी की एक झब्बेदार पूंछ थी। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक को खरीदा। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। आगे, गोवा में कई फिल्मों का हिट शूटिंग हुई है। गोवा में कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। कई फिल्मों का हिट शूटिंग नहीं, हिट फिल्मों का शूटिंग। तो यह बराबर वाक्य है। अगला वाक्य देखिए, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। गलत वाक्य है, सही वाक्य इस तरह से होगा, आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। शिष्य लिखा है, यहाँ पर स लिखा है, श चाहिए, शिष्यों से। धूल खोजने पे भी नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। तो धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। आगे, किसी ज़माने में यह शहर बहुत आबाद है। तो ज़माने नहीं, ज़माने, किसी ज़माने में यह शहर बहुत समृद्ध था। लक्ष्मी की आंख में आंसू आई। यह सही वाक्य इस तरह से होगा कि लक्ष्मी की आंखों में आंसू आए। और 12वां उदाहरण देखिए, हमने क्रिकेट की मैच देखी, अब हमने क्रिकेट का मैच देखा। देखी नहीं, देखा। तो इस तरह से हमने आज हिंदी व्याकरण का हिस्सा कि वाक्य शुद्धिकरण हम देख रहे हैं कि वाक्य किस तरह से शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, और उसे शुद्ध किस तरह से करते हैं। तो इसके अनेक उदाहरण जो है आप और लिखिए, और उसका व्हाट्सएप पर फोटो लिख करके, उदाहरण छोड़ा करके उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे तक के पहुँचाइए। तो हम इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।